हेलो हाँ। भैया, ओम द्विवेदी पत्रकार बोल रहा हूँ आर एक्सप्रेस से, रायबरेली से। हाँ बताइए द्विवेदी जी। भैया ये कह रहा है था, ये जो सिल्ट के नाम पर कितना बजट आता है बड़ा इसका? काम पड़ता है। वही चीज़ है ना, मतलब सरकार, हाँ, मतलब अब आने नुकसान आने भी हो रहा जाने है। में किसानों को समस्या भी होती है। वही चीज़ मैं हाँ वही हाँ, चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। पहले को लोगों ने प्रयास नहीं किया, इसी वजह आज ये स्थिति हो गई है। बस बस वही चीज़ मैं कितना कह रहा लाख रुपए हो? हूँ। 10-12 लाख रुपए आता है, कहते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है? बालू का, बालू सिल्ट निकाल के बाहर रख दी जाती है और बालू फिर हाँ वही पानी में जाती है। तो सरकार का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सरकारी धन की किस तरह से बर्बादी की जाती है, उसका जीता जागता आज उदाहरण हम आपको दिखाएंगे। किस तरह से नहर विभाग अपनी मनमानी पर उतारू हुए और सरकार की तरफ से आए हुए धन की बर्बादी करने में माहिर बन चुका है। इस समय मेरी मौजूदगी रायबरेली जनपद के डलमऊ कैनाल पंप पर है और हम आपको दिखाएंगे किस तरह से नहर विभाग के अधिकारी सिल्ट के नाम पर किस तरह से लाखों रुपए की बर्बादी कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे जो सिल्ट के नाम पर लाखों रुपए का बजट आता है, बजट सिल्ट की सफाई के नाम पर आता है। इसको सफाई किया जाता है, लेकिन सफाई करने के बाद इसका जो प्रोसेस होता है उस हिसाब से यहाँ के अधिकारी नहीं चल पाते हैं। दूर दूर तक आपको केवल बालू दिखाई दे रही हो, बालू कहें या सफ़ेद चांदी इसको कहें, इसकी बाकायदा नीलामी होनी चाहिए। लेकिन अभी या कई महीनों से इसी तरह यह पड़ी हुई है, लेकिन विभाग के आला अधिकारियों की मनमानी के चलते अभी इसकी नीलामी नहीं हो सकी है। और जो यहाँ के लोग हैं, आखिर किसके कहने पर यहाँ से जो ट्रालियाँ भर भर के जाती हैं बालू, कहाँ जाती हैं, किस तरह से धन की बर्बादी करते हैं, यह हम आपको दिखा रहे हैं। कई महीनों से यह बालू लगी हुई है, लेकिन विभाग के आला अधिकारियों की कुंभकर्ण टूटने का नाम नहीं ले रही है। हम पहले चीज़ तो आपको नहर विभाग के अधिकारियों से बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे क्या प्रोसेस इसका होता है, क्या नहीं होता है, वही बताएंगे आपको। पहले हम कॉल लगा के देखेंगे आखिर क्या कह रहे हैं नहर विभाग के आला अधिकारी। उन्हीं फ़ोन जा रहा है, फ़ोन उठाते नहीं उठाते, पहले हम आपको दिखाएंगे किस तरह से बर्बादी करने में माहिर बन चुके हैं नहर विभाग के आला अधिकारी। हेलो भैया, ओम द्विवेदी पत्रकार बोल रहा हूँ आर एक्सप्रेस से, रायबरेली से। हाँ बताइए द्विवेदी जी। भैया ये कह रहा था, ये जो सिल्ट के नाम पर कितना बजट आता है इसका? कहाँ पर? डलमऊ। दलमऊ 10-12 लाख रुपए हो। 10-12 लाख रुपए आता है, कहते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है? बालू का, बालू सिल्ट निकाल के बाहर रख दी जाती है और बालू फिर वही पानी में जाती है। तो सरकार का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, ठीक कह रहे हो आप। कई सालों की वो इकट्ठा हो गई है, ठीक है, तो वो उसकी नीलामी की प्रक्रिया होती है ठीक है, कि बालू नीलाम कर दी जाए, ठीक है, जिसको मिले वो उठा ले जाए। ठीक है, तो नीलामी की प्रक्रिया चल रही है, ठीक समझ है, रहे हैं? ठीक है। वो हम लोग प्रयास करके हो सकता है 1-2 महीने में उसको जो फालतू सिल्ट पड़ी है वो हटा दें। भैया अगर देखा जाए, ये जो सफाई की जाती है, क्या पहले ही आप लोगों को याद नहीं रहता है क्या? मतलब जो सरकार पैसा देती है, बजट काफ़ी खर्च करती है, लेकिन वही बालू निकलवा के बाहर रखी जाती है, फिर वही बालू नहर में समा जाती है। तो वैसे हमारे पास नहर पे कोई एक्स्ट्रा भूमि तो है नहीं। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, पटरी ही है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल तो पटरी पे एक आध बार सफाई का तो बालू आ सकता है, बिल्कुल। बाकी वो तो हम लोगों ने अपना वो नीलामी वाली प्रक्रिया बढ़ा दी है। डीएम साहब के यहाँ जो खननाधिकारी बैठते हैं ना जी, उन्होंने सर्वे वगैरह भी कर लिया है। जी जी, तो अभी तो मैं आपके यहाँ अभी आया हूँ महीने भर पहले। ठीक है भैया, अब पहले के लोग क्या करते रहे मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। समझ रहे हैं? तो हम सोच रहे हैं कि जो फालतू का बालू पानी बारिश के पानी के साथ अन्य वजह से नहर में चली जाती है, उसके नीलामी हो जाए, मामला खत्म हो जाएगी। अच्छा, जो ये ट्रैक्टर से लेके जाते हैं, ये किसके उस पे लेके जाते हैं? ट्रैक्टर से नहीं ले जाएंगे। नहीं, जो लोग ले जाते हैं वो मतलब नहर विभाग के अधिकारी कहते हैं या अपने आप उठा ले जाते हैं? नहीं, वो हो सकता है आप तो डाली कहीं चोरी से उठा लेते हो जी, बाकी किसी को हमारी बालू अलाउ नहीं है ना। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या होता है? कितने दिनों में इसकी नीलामी होनी चाहिए? नीलामी अब जैसे खननाधिकारी के पास हम लोग उनसे सर्वे करवाते हैं, बिल्कुल, और उसके बाद फिर ऑनलाइन इसका वो निकलता है, तो ऑनलाइन टेंडर निकलता है, बिल्कुल, जिसको अपना रेट जो डालना होता है वो डालता है, जिसका रेट मैक्सिमम होता है उसको मिल जाता है, फिर उसको 2 महीने का समय दिया जाता है उठाने के लिए। हाँ, तो 2 महीने में अपना उठा ले जाता है। उसको प्रॉपर कागज मिलता है हमारे यहाँ से, खननाधिकारी डीएम के यहाँ से जारी होता है, समझ रहे? तो यही सब प्रक्रिया है। क्योंकि मैं मौके पे खड़ा हूँ, लाइव हो रहा है, हाँ, तो मैंने सोचा एक बार आपसे बात कर ले, क्योंकि यहाँ पर बालू किनारे लगी तो ऊपर पटरी पे लगी हुई है, लेकिन हमें लग रहा है आधी बालू तो नहर में फिर तक वो हो गई होगी, चली गई होगी।
नहीं, ये बारिश से ही जाती है, बारिश की वजह से जाती तो है, वो तो ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन सरकार बजट देती है ताकि किसानों को अच्छी सुविधा मिल सके। हाँ। लेकिन अगर नहर विभाग के अधिकारी इस तरह से गंभीरता नहीं दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है किसानों को काफ़ी दिक्कतें होंगी। किस स्तर की गंभीरता आप चाहते हैं नहर विभाग से? भैया अगर भाई सरकार तो चाह रही है कि किसानों को काफ़ी बेहतर सुविधा मिले, पानी बाकायदा किसानों तक पहुँचे, लेकिन अगर वही बालू निकाली जाती है फिर वही नहर में अगर चली जाएगी तो नुकसान तो होगा ना। नहीं, नहर में इसी वजह से तो हमारी नीलामी की प्रक्रिया है ना। मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ कि नीलामी होना। अब हमारी नहर की जमीन है सीमित, बिल्कुल। अब हम किसी किसान के खेत में बालू डालेंगे तो उसको भी समस्या होगी। भैया मुझे लग रहा है कई सालों से यहाँ पे नीलामी नहीं हुई है। अब मैंने आपको बताया कि हमारी पोस्टिंग अभी 2 महीने पहले हुई है, तो उसके पहले की नहीं चीजें बता पाऊंगा आपको कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे 2 महीने पहले पोस्टिंग हुई, मैंने काम कराने के पहले देखा कि वहाँ ढेर लगा हुआ है, वही चीज मैं इसी वजह से मैंने कागज आगे बढ़ाया, समझ रहे हैं। ठीक है। वो हमने अपना हमारी जो मौके पे क्वांटिटी है, ठीक है, उसका प्रकरण बना के और डीएम साहब के यहाँ हमारे इसके लिए खनन अधिकारी बैठते हैं, ठीक है, उनके पास भेजा, उनका सर्वे होता है, वो रेट तय करते हैं, वो मतलब प्रक्रिया है। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। ले जाएंगे, मैं लगा हूँ खुद ही इसी वजह से कि वही बालू बह के जाती है, फिर से दोबारा काम बढ़ता है। वही चीज है ना, मतलब सरकार मतलब नुकसान भी हो रहा है, किसानों को समस्या भी होती है। वही चीज मैं कह रहा हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ, पहले को लोगों ने प्रयास नहीं किया, इसी वजह आज स्थिति हो गई। बस वही चीज मैं कह रहा हूँ। जी बिल्कुल। हाँ भैया किस पद पे हैं आप? जय साहब हैं? मैं जूनियर इंजीनियर हूँ। ठीक है भैया, थैंक यू। ओके। मेरी जो जय साहब थे उनसे बाकायदा बात, उन्होंने बताया कि जो प्रोसेस है वो बाकायदा चल रहा है। आपको हम दूर तक इस तरफ भी तस्वीरें आप देखेंगे, कई सालों से बालू लगी हुई, लेकिन इसकी अभी नीलामी किसी भी आला अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। और जो सरकार की तरफ से बजट आता है उसकी बर्बादी करने में किस तरह से नहर विभाग के आला अधिकारी बर्बादी करने में माहिर बन चुके हैं। अब देखना यह होगा क्या खबर दिखाए जाने के बाद विभाग के आला अधिकारी और जिलाधिकारी क्या इस ओर गंभीरता दिखाती हैं या नहीं दिखाती हैं, यह तो आने वाला समय ज़रूर बताएगा। लेकिन जिस तरह से नहर विभाग की सिल्ट के नाम पर लाखों का बजट आता है और यहाँ के अधिकारी बर्बादी करते हैं, हम आपको इधर की तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरह से दूर तक आप देखेंगे कि बालू यहाँ लगी हुई है, लेकिन विभाग के आला अधिकारी नहीं इसकी ओर ध्यान देने। किस तरह से देखिए डंप लगा हुआ है, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने इसको गंभीरता नहीं दिखाई। ज़्यादातर समस्या अगर होती है तो वो किसानों को होती है। अब देखना यह होगा क्या खबर दिखाए जाने के बाद विभाग के आला अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद टूटती है नहीं टूटती है, ये तो आने वाला समय ज़रूर बताएगा। ओम द्विवेदी, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।